सबसे पहले आप लोग जानिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा काम क्या है। तो मैं इस हिमगिरी पर्वत का रहने वाला एक खूंखार तांत्रिक, मेरा नाम तांत्रिक जयकाल है। और मैंने 25 वर्षों से घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं और आसमान को चाहूं तो उठाकर पृथ्वी पर पटक दूं। इतनी शक्तियां पा जाने के बाद अब मेरे दिल में क्या इच्छा है, मेरे दिल में क्या हविस है, आप सबको भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात प्रकट करूं, इससे पहले मैं अपने चेला घंटाल को बुलाता हूं, उसके बाद मैं अपने दिल की बात सबको बताऊंगा। ब्रह्मदेवाय नमः। चेला घंटाल प्रकट हो। क्यों याद किया? पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। 1000 वर्ष जियो चेला घंटाल, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, ये आ गए उमेश कुमार, ड्राइवर ग्राम थानापुर। ये आपकी अगरबत्ती कपूर की जलाने के लिए दस्तिया दे रहे हैं, इसको आप रखिए गुरुदेव। चेला घंटाल, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं लगातार 25 वर्षों से तपस्या करके ऐसी सिद्धियों का ज्ञान हो गया है कि अगर मैं चाहूं तो पल में प्रलय आ सकती है। चेला घंटाल, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे दिल की क्या इच्छा है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताइए आपकी दिल में कौन सी इच्छा है गुरुदेव? चेला घंटाल, ये गुरुदेव, अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है कि मैंने सारी सिद्धियां तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अब मुझे एक चीज की जरूरत है जो हमें इस मृतलोक पर मिलेगी, इसी हिमगिरी पर्वत के पास ही मिलेगी। चेला घंटाल, ये गुरुदेव, मेरे दिल के अंदर एक ही हविस है। एक बार मैंने नागराज प्रकाश को अपने कैद में कर रखा था, लेकिन उस वक्त मेरी सिद्धियां कमजोर होने के कारण वो नागराज प्रकाश मेरी पिटारी से बाहर निकल गया। लेकिन अब अगर इस बार नागराज प्रकाश मेरे कब्जे में आ जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद वो मुझसे बच नहीं सकता। नहीं बचाओगे गुरुदेव। चेला घंटाल, मेरी शक्तियां मुझे आहत कर रही है कि नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी ऐसे अपने हिमगिरी पर्वत के जो पश्चिमी झील है, उसी झील के किनारे दोनों मनुष्य का रूप लेकर उसी झील में स्नान करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। चेला घंटाल, अब हमें नागराज प्रकाश को पकड़कर उसकी मणि को निकालना है और मणि को लेकर हम दोनों अमरकुंड में स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। चेला घंटाल, चलो ऐसे वक्त हम हिमगिरी पर्वत के पीछे जो झील है उसी झील की तरफ चलते हैं
और नागराज प्रकाश को पकड़ते हैं। ले आओ मेरी नई वाली बीन। लीजिए गुरुदेव, ये आपकी जहरीली वाली बीन। छेला घंटाल चल, अब हम नागराज, अब मैं नागराज प्रकाश के तलाश में चल रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय
नागरानी ये तो तांत्रिक जयकाल की बीट की आवाज है। हाँ नागराज। नागरानी हम लोग जब से अपने नागलोक को छोड़कर स्मित लोक पर आए हैं, वो तांत्रिक जयकाल हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है नागरानी। इसलिए हम लोगों को यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। आओ वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, हम लोग उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। वो देख मेरी इस विषैली बीन की आवाज को सुनकर नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी कैसा तुम दबा के भागे जा। वो तो कुत्ते नजर आ रहे हैं गुरुदेव। नहीं चेला घंटाल, जादूगर जयकाल की निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी है, और आज ये तांत्रिक जयकाल के हाथों से बचकर जा नहीं पाएंगे। पीछा करो इनको, जाने न पाए। महाराज तेज प्रताप सिंह, मैंने कसम खा लिया है, ये जानता तेरे वंश का निशानामो नहीं मिटाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादी तेज प्रताप सिंह, आज तेरे वंश का निशानामो मिटा कर रहूंगा साला। क्यों रे तू साला महाराज तेज प्रताप सिंह की अंधेरी दुनिया में चिराग बनकर आया था रोशनी फैलाने। तू साला महाराज तेज प्रताप सिंह को अंधेरी दुनिया में छोड़कर जा रहा है। लोग कहते हैं तकदीर लिख कर आती है, लेकिन नहीं, राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह इसे नहीं मानता, क्योंकि मैं भाग्य विधाता हूं। जैसा कि आज इस ससुरे की किस्मत को हमने इसकी मौत से लिख दिया है, मौत से साला। अभी शरामजादे को इसी हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में साले को फेंक दूंगा, और झाड़ी के अंदर से खूंखार जानवरों का झुंड आएगा, साले को नोच नोच कर खा जाएगा साला। अभी सतुरे की जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर देता हूं साला।
किसमें इतनी आब है, किसमें इतनी आब है जो पानी फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नागराज, मुझे यहाँ पर भी बहुत डर लग रहा है नागराज। कहीं तांत्रिक जयकाल झाड़ियों में छिपा न बैठे हो नागराज, कहीं और चलो नागराज। ठीक है नागरानी, अगर आपको डर लग रहा है तो आओ, हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। आओ चलो। तुमने कुछ सुना नागराज? हाँ नागरानी, हमें इस जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज। हाँ नागराज, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? आओ हम लोग चलकर देखते हैं। हाँ नागराज। चुप हो जा बेटा, नहीं चुप हो जा बेटा। नागराज, लाओ मैं चुप करा देती हूँ नागराज। अरे मुझसे चुप नहीं हो रहा है। मैं चुप करा दूंगी। लो चुप हो जा बेटे, चुप हो जा मेरे लाल, तुझे तुम्हारी माँ की सौगंध है बेटे, चुप हो जा। नागराज, ये बच्चा तो बिल्कुल चुप हो गया। हाँ नागराज। हमें लगता है कि ये बच्चा आपको अपनी माँ समझ रहा है। हाँ नागराज। नागरानी, जरा इस बच्चे को मुझे दो। नागरानी, कितना खूबसूरत बच्चा है। हाँ नागराज। नागरानी, मेरी बात सुनो कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। ये नागराज। प्यारी लगता मुसीबत, नागरानी, प्यारी लगता मुसीबत कमा जाए ये भी बात
हाँ नागराज तुम तो ठीक जो हो? सामने भोले बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है। नागराज मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुजारी पूजा कर रहा है नागराज। हाँ नागरानी, और इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। हाँ नागराज चलो हम लोग इस बच्चे को उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रख देंगे। कोई पुजारी पूजा करके निकलेगा या कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर में आएगा तो इस बच्चे को देखकर इस बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोचेगा नागरानी। क्यों नहीं नागराज? आओ हम इस बच्चे को उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर आगे की तरफ चले। चलो नागराज। नागरानी, हम लोग मंदिर के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो तांत्रिक जयकाल मंदिर के रास्ते से हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ नागराज। इसलिए आओ, ये जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है हम लोग इस बस्ती की तरफ चलते हैं। नागराज। आओ नागरानी। चेला घटाल कहिए कुछ अभी अभी तो नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अचानक मंदिर के पास से वो दोनों अचानक गायब कहाँ हो गए? हमें भी नहीं मालूम है गुरुदेव, ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए गुरुदेव? कितना भी लोग का छुपी का खेल खेल लो, नागराज प्रकाश आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे। आज जब तक तुझे कैद नहीं करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चेला घटाल कहिए गुरुदेव। पीछा करो इनका, जाने न पाए।